एशिया कप सुपर 4 मरहले में भारतीय टीम ने शाहीनों को 6 विकेटों से हरा दिया। 172 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल का लाठी चार्ज, कौमी बॉलर्स की जमकर धुलाई। अभिषेक शर्मा की 39 गेंदों पर 74 रन की तूफानी बारी। शुभमन गिल ने 28 गेंदों पर 47 रन बनाए। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव बगैर कोई रन बनाए चलते बने। संजू सैमसन को 13 रन पर हारिस रऊफ ने बोल्ड किया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग में 5 विकेटों पर 171 रन बनाए। साहबजादा फरहान के अलावा कोई भी बल्लेबाज उम्दा कारकर्दगी ना दिखा सका। साहबजादा फरहान की 58 रन की जारहाना इनिंग्स। ओपनर बल्लेबाज फखर जमान 15 रन बनाकर आउट हुए। साइम अयूब और मोहम्मद नवाज 21 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। हुसैन तलत सिर्फ 10 रन ही बना सके। सलमान आगा ने 17, फहीम अशरफ ने 20 रन बनाए। भारत ने एक बार फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाया। मैच रेफरी के बाद थर्ड एम्पायर की भी भारत की सहूलतकारी। फखर जमान नॉट आउट टॉप ट्रेंड बन गया। थर्ड एम्पायर का थर्ड क्लास फैसला। सोशल मीडिया पर एम्पायर के मुतनाज़ा फैसले पर शदीद तनकीद। शक का फ़ायदा हमेशा बल्लेबाज को दिया जाता है। शायकीन फट पड़े। फखर जमान का आउट नहीं था। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का एक्स पर पैगाम। साबिक क्रिकेटर वकार यूनिस और वसीम अकरम ने भी एम्पायर के फैसले को गलत करार दे दिया। मोहम्मद हफीज़ का भी फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। थर्ड एम्पायर के मुतनाज़े फैसले पर भारत में भी आवाज़ें बुलंद। भारतीय सहाफ़ी राहुल रावत ने कहा, फ़खर जमान नॉट आउट लग रहे थे। गेंद क्लोज में आने से पहले ज़मीन को लग गई थी। गेंद फ़खर जमान का बल्ला टच करके ज़मीन को छू कर कीपर के हाथ में गई। थर्ड एम्पायर ने गलत आउट दे दिया। टीम ने परफेक्ट गेम नहीं खेला। भारतीय बैट्समैन ने शानदार बैटिंग करके मैच हमसे छीन लिया। हारिस रऊफ और फहीम अशरफ ने अच्छी बॉलिंग की। हमने पावर प्ले में वो बॉलिंग नहीं की जो करनी चाहिए थी। फखर जमान का आउट शायद गलत था, मगर एम्पायर ही फैसला करते हैं। जीत के लिए तीनों शोबों में परफॉर्म करना पड़ता है। श्रीलंका के खिलाफ मैच में कम बैक करेंगे। कौमी कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाक भारत मैच में भारतीय तमाशाइयों की हारिस रऊफ की ट्रॉलिंग। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का 6-0 का इशारा करके जवाबी वार। भारतीयों को मारकर हक की याद दिला दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ हारिस रऊफ को शाबाश। एक्स पर पैगाम ने कहा, क्रिकेट मैच होते रहेंगे। 6-0 क़यामत तक भारत को नहीं भूलेगी, दुनिया भी उसको याद रखेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर आज अमेरिका रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म 26 सितंबर तक अमेरिका में क़याम करेंगे। शहबाज शरीफ की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। ख़त्ते समेत आलमी अमन और सलामती पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शरीक होंगे। आलमी बरादरी की तवज्जो ग़ज़ा के संगीन बहरान की तरफ दिलाएंगे। खिताब में क्लाइमेट चेंज, दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। इसराइल को सफारती महाज पर बड़ा झटका। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया। बरतानिया अब से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करता है। वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर का बाज़ाब्ता ऐलान। कहा, आज फ़लस्तीनियों के लिए अमन और दो रियासती हल की जानिब अहम कदम है। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना ख़त्ते में अमन की कोशिश है। हम अमन की उम्मीद के साथ खड़े हैं। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्ने ने कहा, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना दो रियासती हल का वाहिद रास्ता है। कनाडा फ़लस्तीनी रियासत को अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में बाज़ाब्ता तस्लीम करेगा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, फ़लस्तीन को तस्लीम करना इंसाफ और अमन का तकाज़ा है। फ़लस्तीनी अवाम रियासती शनाख्त हकदार हैं। पुर्तगाल ने भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया। हमास का बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल के इक़दाम का खैर मक़दम। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म सीख ख्वाह बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के फैसले को नाक़ाबिल क़बूल करार दे दिया। फ़लस्तीनी रियासत कभी कायम नहीं होगी। नेतन्याहू हर धर्मी पर कायम। कहा, फ़लस्तीनी रियासत का क़याम इसराइल के ख़िलाफ़ साजिश है। मग़रबी किनारे में यहूदी बस्तियों की तोसी जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास के बाद दुनिया को हमारी सख्त रद्द-ए-अमल मिलेगा। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दीगर का फ़लस्तीन रियासत को तस्लीम करना नुमाइशी इक़दाम है। हमारी तरजीह संजीदा सफारतकारी है, नुमाइशी ऐलानात नहीं। अमरीकी महकमा ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। चार्ली किर्क ने नौजवानों को कामयाबी का रास्ता दिखाया। मुल्क भर में मेरी इंतखाबी मुहिम चलाई। चार्ली हक की बात करता था, इसलिए उसे कत्ल किया गया।
एक साल पहले अमेरिका की बुरी हालत थी, अब मुस्तहकम है। दूसरे मुल्कों ने टैरिफ से फ़ायदा उठाया और अमीर हो गए। शिकागो को जराइम से पाक करेंगे, ऑटिज़म का हल ढूंढ लिया है, कल बड़ा ऐलान करूँगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चार्ली की याद में तकरीब से खिताब। अमेरिकी सदर का चार्ली की खदमात को खराज तहसीन। चार्ली की एहलिया का शौहर के कातिल को मुआफ़ करने का ऐलान। सिक्योरिटी फोर्सेस का कराची डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हराख्वार्शियों में 2 खुदकुश बमबार और 3 अफगान बशिंदे भी शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मुआसर तरीके से निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत से तवक्को रखता है कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। ISP कोटरी बैराज पर पानी की आमद में मजीद 4000 क्यूसिक का इजाफा। बहाव 3,64,000 क्यूसिक हो गया। गुड्डू और सखर बैराज पर बहाव में कमी। निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। गंडा सिंह वाला पर बदसूर दरमियाने दर्जे का सैलाब। हेड इस्लाम और हेड सलमान की पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया सतलुज के सैलाब के बायस कहरोड़ पक्का की 36 किलोमीटर की दरियाई पट्टी में 40 से जायद मौजा जात मुतासर। सैलाबी रैलों ने 3000 घरों को तबाह, 22,000 एकड़ पर खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुँचाया। रास्ते मुनक़ता होने से सैलाब मुतासरीन को घरों में वापस जाने में मुश्किलात। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे से भारत में सफ़े मातम बिछ चुकी है। दिफाई मुआहदे पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवर हक का इस्तेहकाम पाकिस्तान और मार्का हक कन्वेंशन से खिताब। कहा, मुसल्लह अफवाज ने भारत का ऑपरेशन सिंदूर को नाकामी से दोचार किया। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने दोबारा जारहियत की तो पहले से ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। अवाम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। हम सब मुत्तहिद होकर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का फौज के लिए 1 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। कन्वेंशन से दीगर कश्मीरी क़यादत ने भी खिताब किया। DG/ISP और लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कैडेट कॉलेज बुलंदरी का दौरा। तलबा और असातिज़ा से ख़ुसूसी नशिस्त। शुरा का मार्का हक में भारत को ज़िल्लत अमन शिकस्त देने पर अफवाज पाकिस्तान को शानदार खराज तहसीन पेश। कहा, बतौर ज़िम्मेदार शहरी सोशल मीडिया की खबरों पर तहक़ीक़ लाजिम है। पाकिस्तान और कश्मीर को कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। DG/ISP की गुफ्तगू और अज़्म ने हमारे हौसलों को मज़ीद तक़वियत दी। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मोटरवे M5 सैलाब की वजह से ताहाल बंद। 13 मकामात से मुतासर। मज़ीद पॉइंट्स ख़राब होने का खदशा। NHA की पत्थर डालकर मज़ीद नुकसान से बचाने की कोशिशें। मोटरवे की बहाली का काम जारी। आमद और रफ्त के लिए मुतबादल रास्तों का इस्तेमाल। दरिया सतलुज का सैलाबी पानी खराज न होने के बाद शहर के मशरक़ी इलाकों में ठहर गया। नूराजा भुट्टा, बस्ती लांग, बहादुरपुर सैलाबी पानी की लपेट में। घरों को नुकसान, मुतादिद ज़मीन बोस। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की हिदायत पर सैलाब मुतासर इलाकों में हंगामी बुनियादों पर सड़कों की बहाली का काम तेज़। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब, ख्वाजा सलमान रफ़ीक और दीगर वज़रा ने रोड्स बहाली की निगरानी की। अलीपुर में शगाफपुर करने के लिए टीमें हंगामी तौर पर सरगर्म। अलीपुर में आरज़ी पुल बनाकर आवाम के लिए खोल दिया गया। खैरपुर सादात के इलाके में मुतासरा सड़कों की तामीर शुरू। बस्ती देसी के करीब सैलाब से पड़ने वाले शगाफ को पुर कर दिया गया। माड़ी रोड अजमतपुर पर पड़ने वाले शगाफ को पुर करने का काम तेज़ी से जारी। खैरपुर में सुल्तानपुर रोड पर पड़ने वाला शगाफ पुर कर दिया गया। जलालपुर पीरवाला को बचाने के लिए तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं। जलालपुर शहर महफूज रहेगा, मज़ीद मुतासर नहीं होगा। टीमें पूरी तरह मुतहरिक हैं। मरीम नवाज़ खुद हर घंटे बाद रिपोर्ट ले रही हैं। सूबाई वज़ीर आपाशी काजिम पीरज़ादा का वीडियो पैगाम। पंजाब में सैलाबी रैलों से तहस नहस, तबाही के आसार, फसलें बर्बाद हो गईं। मकान ज़मीन बोस, कई इलाकों में पानी उतरने के बाद लोगों की वापसी। घरों को देखकर आपदीदा। उज शरीफ और अहमदपुर शहरिया में हर तरफ तबाही के मनाजिर। बस्ती चांडिया, जलवान, इस्माइलपुर समेत कई देहात में बड़े पैमाने पर नुकसानात। मकानात मुनहदम, सैकड़ों एकड़ रकबा दरिया सतलुज के कटाव की जद में आ गया। लियाकतपुर की कई बस्तियों में घरों को शदीद नुकसान, सड़कें बह गईं। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। दरिया सतलुज के सैलाबी रैलों से पाकपतन के गाँव बाकिर में कई घर दरिया बुर्द।
ہیوی مشینری کی مدد سے بند مارنے کا عمل جاری۔ NDMA نے پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں کے لیے مزید امدادی سامان روانہ کر دیا۔ خانوال کے سیلاب متاثرین کے لیے 1000 خیمے فراہم کیے گئے۔ غزہ پر قیامت، اسرائیلی فورسز کی دہشت گردی میں کمی نہ آ سکی۔ غزہ شہر میں بے گھر فلسطینیوں کے خیموں پر بمباری، 24 گھنٹوں میں مزید 75 فلسطینی شہید، 304 افراد زخمی ہوئے۔ غذائی قلت اور علاج کی کمی کی وجہ سے 3 سالہ بچی جان کی بازی ہار گئی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 65,283 ہو گئی۔ 1,66,575 فلسطینی زخمی ہو چکے۔ اسرائیلی زمینی پیش قدمی تیز، بلند رہائشی عمارتیں منہدم کرنے کا سلسلہ جاری۔ اسرائیلی فوج نے 2 ہفتوں میں 20 ٹاور بلاکس تباہ کر دیے۔ غزہ میں 6 لاکھ سے زائد شہری محصور، بنیادی سہولیات ناپید ہو گئیں۔ اسرائیل کا لبنان پر ڈرون حملہ، وزارت صحت کے مطابق 3 بچوں سمیت 5 افراد شہید۔ حملے سے قریبی رہائشی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا۔ اسرائیلی فوج نے حملے کی تصدیق کر دی۔ لبنانی وزیر اعظم نے اسرائیلی حملوں کو شہریوں کے خلاف جرم قرار دے دیا۔